हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए सावधान हो जाइएगा क्योंकि जो न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ कोई नॉर्मल न्यूज़ नहीं है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अगर फंडिंग अप्रूव नहीं हुई तो गवर्नमेंट शट डाउन हो सकती है 30 जनवरी 2026 से। और अगर आप सोच रहे हो कि अरे पहले भी तो हुआ है यूएस में शट डाउन, कुछ नहीं होता है, तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि पिछले शट डाउन जो 43 डेज तक चला था, नवंबर 2025 तक, गोल्ड आज कहाँ आ गया $5000, सिल्वर ने आग लगा दी $117। अनसर्टेनिटी के टाइम में प्रीसियस मेटल हेवन बन जाते हैं, सेफ हेवन बन जाते हैं। पर अगर आप स्टॉक, क्रिप्टो या रिस्क एसेट होल्ड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ शट डाउन नहीं है, सिस्टम लेवल का रिस्क है। तो पूरी फिल्म बताऊंगा जिससे कि आप समझ सको कि चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो या बुलियन हो, उसमें क्या करना है। और सिर्फ लॉकडाउन की कहानी नहीं है, ये सिस्टमेटिक रिस्क की क्या कहानी है और पिछले शटडाउन में क्या हुआ और इस बार क्या लर्निंग हो सकती है जिससे आप फ़ायदा ले सकते हो या नुकसान से बच सकते हो। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 21 साल से ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। तो जो मैं चीज़ें समझता हूँ, जानता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ बहुत ही कम कॉस्ट में, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलता रहे। तो 5 स्पेसिफिक थ्रेट हैं जो इस शटडाउन को नॉर्मल से ज़्यादा डेंजरस बताते हैं। तो पहले मैं वो 5 आपको थ्रेट बताता हूँ, क्योंकि ये माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड है जो आपको समझना जरूरी है। और इसको समझने के बाद स्टॉक मार्केट या बुलियन मार्केट के बारे में बात करूं। डेटा ब्लैकआउट शटडाउन का सबसे पहला और सबसे अंडररेटेड रिस्क है। नो सीपीआई डेटा, नो जॉब्स रिपोर्ट, नो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मतलब फेड, इन्वेस्टर्स सब अंधकार में। पिछले शटडाउन में भी रेट डिसीजन डिले हुए थे और मार्केट वोलेटिलिटी सडन स्पाइक हुई थी, और इसका रिजल्ट विक्स पर आप लोगों ने देखा था। मार्केट एजम्पशन पे चलने लग गया था, डेटा पे नहीं। और जब एजम्पशन होता है तो मूव पैनिक होती है और नॉर्मल ट्रेडर को समझ में नहीं आता है जाना किधर है। थ्रेट नंबर 2, कोलेटरल शॉक। अब यहां पर क्या है, क्रेडिट डाउनग्रेड का डर है। हिस्ट्री उठाई है, शटडाउन के टाइम पहले भी रेटिंग एजेंसी ने वार्निंग दी है कि अगर क्रेडिट ट्रस्ट हिलता है तो रेपो मार्केट में मार्जिन स्पाइक, बैंक को कोलेटरल इशू, लिक्विडिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो सिंपल भाषा में पैसा है पर वो चल नहीं रहा है, जिसकी मुश्किल आती है और जिसके कारण डाउनग्रेड हो जाता है। और डाउनग्रेड होना कभी अच्छी बात नहीं है। थ्रेट 3, लिक्विडिटी फ्रीज। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। आरआरपी, रिवर्स रेपो बफर ऑलमोस्ट ड्राई है, मतलब फेड के पास जो इमरजेंसी कुशन होता है ना, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो डीलर्स और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, कैश को होल्ड करना शुरू करते हैं, फंडिंग मार्केट टाइट हो जाती है, क्रेडिट फ्लो फ्रीज हो जाता है। और रिसेंट जो टेंशन की बात करें, SOFR IORB स्प्रेड 32 बेसिस पॉइंट तक ब्लो आउट हुआ है, हाईएस्ट सिन 2020 क्राइसिस। 2020 के क्राइसिस में अगर आपको याद हो तो प्राइवेट मार्केट कैश के लिए तरप रहा था और फेड के पास माउंटेन ऑफ कैश था। यही मिसमैच क्राइसिस बनी थी। थ्रेट 4, रिसेशन ट्रिगर। गवर्नमेंट शटडाउन का रियल इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है। एस्टिमेट के हिसाब से 0.2% से 0.5% जीडीपी लॉस पर वीक अगर शटडाउन थोड़ा भी खिंचा तो ऑलरेडी स्लोइंग इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में स्लाइड कर सकती है। पिछला 45 डेज शटडाउन अप्रॉक्स था, जीडीपी ग्रोथ से 0.8% पीछे हो गई। मार्केट इस रिस्क को इग्नोर करता है जब तक सडनली प्राइस नहीं करता है। थ्रेट 5, ट्रेवल और सर्विस इम्पैक्ट। ये थ्रेट लोग लेट नोटिस करते हैं पर इम्पैक्ट रियल होता है। एयरपोर्ट डिले, टीएसए स्टाफ शॉर्टेज, नेशनल पार्क बंद, फूड स्टैम्प और बेनिफिट डिले। टूरिज्म और सर्विस पे डिपेंडेंट लोकल इकोनॉमिस्ट को डायरेक्ट हिट होता है। 2018-19 इकोनॉमी लॉकडाउन में ट्रैवल इंडस्ट्री को $6 बिलियन का लॉस हुआ था। और जब सर्विस स्लो होती है तो एम्प्लॉयमेंट और कंजप्शन दोनों पे प्रेशर आता है। तो कंक्लूजन क्या है, पैनिक नहीं है, प्रिपरेशन है। अब हम बात करते हैं इस थ्रेट के बाद स्टॉक मार्केट और बुलियन के बारे में। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री उठा के देखी हो या मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बुलियन में तेजी आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि आपने माइक्रो मैक्रो को समझा। तो माइक्रो मैक्रो क्या बता रहा है, सिंपल भाषा में पैनिक और अनसर्टेनिटी। और मार्केट को कहीं से ये पैनिक और अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। ड्यू टू दैट रीजन बुलियन अच्छा परफॉर्म करता है। तो दैट मीन्स कि ये शटडाउन अगर लंबा चलता है तो बुलियन के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। बट यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बुलियन अलग ही पागलों की तरह दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो हाई वोलेटाइल जोन में। कहने का मतलब क्या होता है, जब भी लोग वीडियो देखते हैं, अरे बाबा इसने बोला है मैं बाय कर लेता हूँ, फिर गिर गया, अरे इसने नुकसान करा दिया,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई आपको बाय सेल नहीं, मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे चलता है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको, जान सको और एक सही डिसीजन ले सको। ठीक है, तो ये था बुलियन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट में क्या होता है, शटडाउन से पहले थोड़ी गिरावट होती है, लेकिन फिर जैसे ही शटडाउन आ जाता है तो उस दौरान भी चलने लगता है, या शटडाउन हटने के बाद जितना भी गिरा है, ऐसे ज़्यादा नहीं गिरता है, बहुत मामूली सा गिरता है, उसके बाद वो कवर भी करता है और तेजी भी करता है। यानी मार्केट ओवरऑल समझ चुका है, मार्केट थिरथर हो चुका है। थिरथर समझते हो, ये मार्केट को लॉकडाउन की आदत पड़ चुकी है, तो मार्केट अब थिरथर हो चुका है कि अरे बाबा यही होना है, तो थोड़ा सा गिर लेते हैं और उसके बाद बढ़ लेंगे। तो ओवरऑल कहानी यहाँ पर है, बट इन कहानियों के बीच जो थ्रेट बोला है उसका कैसे पॉइंट निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए आपको मार्केट को क्लोजली ट्रैक करना होगा। ये सब सुन के स्कैरी लगता है और ऑनेस्टली रिस्क रियल में, पर पैनिक सॉल्यूशन है। मार्केट हमेशा फियर के पहले ओवर रिएक्ट करता है और बाद में क्लैरिटी आता है। मैं इस चीज को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ भी लगेगा मैं आपके साथ अपडेट करूंगा, बस अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड और बिना सोचे समझे कुछ मत कीजिए। उम्मीद करता हूं कि जो स्टॉक बुलियन के बारे में मैंने बताया है पूरी पिक्चर क्लियर हो गई हो। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे साथ डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे साथ ओपन करेंगे तो हमें भी सपोर्ट लगेगा कि हम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप हमें प्यार दे रहे हैं। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है। QR कोड भी यहाँ पर है, जिसमें आपको फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती है, IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड चीज़ें मिलती है जो आपको रखती है दूसरों से आगे। तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।